जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर ट्रंप ने यूक्रेन और यूरोप को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है और अब अपनी मर्जी की डील इन देशों से साइन करवा रहा है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ तो यूएस यहाँ पर कभी भी किसी युद्ध में सीधा शामिल नहीं होगा। वो दूसरे देशों को आपस में लड़वा कर अपना फायदा तय करेगा। यही है इस व्यापारी की असली स्ट्रेटजी, यानी कि ट्रंप यहाँ पर कमजोर देश के लिए अपनी ताकत का यूज करते हुए उस देश की सुरक्षा के नाम पर डॉलर छापेगा। अगर यहाँ पर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो इसमें भी यूएस पाकिस्तान को अपने हथियार बेचेगा और बदले में पाकिस्तान के रेयर अर्थ पर अपना कब्जा जमाएगा। और अगर चाइना वर्सेस ताइवान, जहाँ उसके आस पड़ोस के छोटे मोटे देश जो कि चाइना से परेशान हैं, उनके बीच कुछ होता है तो यहाँ पर भी यूएस उन छोटे देशों को अपने हथियार बेचकर डॉलर छापेगा। यूएस पहले तो इन देशों के साथ शांति की मिसाल लेकर खड़ा होता है और फिर उसी मिसाल से आग लगाकर खुद रफू चक्कर हो जाता है। यही है यूएस की सबसे ताकतवर महाशक्ति बने रहने का कारण। खुद कभी भी सीधे किसी वॉर का हिस्सा ना बनो, दूसरे देशों को आपस में लड़वाओ, उनको कमजोर रखो और अपने हथियार बेचो, फूट डालो, राज करो और डॉलर छापो। बस यही है यूएस की पहचान। विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं यूएस के अंडर हैं और यूएस ही उनको अपने फायदे के लिए ऑपरेट करता रहता है। वरना जिस तरह से यूएस ने रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर सैंक्शंस और बैन लगा रखे हैं, उनसे कहीं बड़े गुनाह तो यूएस ने किए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो इस देश ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिए थे, जिसमें पता नहीं कितने ही हजारों लोग मारे गए थे जिनका कोई कसूर भी नहीं था। सिर्फ एक टेररिस्ट को मारने के नाम पर यूएस ने सीरिया, लेबनान, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों को तबाह कर दिया और वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर किसी ने क्या यूएस पर कोई सैंक्शंस या बैन लगाए? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार इस समय यूएस है, बट उसकी ऊपर कोई भी उंगली उठाने से डरता है। कारण, अगर किसी ने उंगली उठाई, या तो वो अपनी सेना लेकर उस देश में घुस जाएगा या वहां की सरकार गिराकर अपना पपेट वहां पर बिठा देगा, जो कि हमेशा यूएस के अंडर रहे। जिस तरह से यूएस और वेस्ट के ये देश एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, क्या हम भी एशियाई देश ऐसे ही एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं? नहीं। हम छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं और इसी लड़ाई का फायदा ये देश उठाते हैं।